समता आवाज़ की टीम आज पहुंची है गाज़ियाबाद में, जहां पर गाज़ियाबाद के सबसे पुराने डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव जो पार्क है नवयुग मार्केट में, गाज़ियाबाद प्रशासन ने उसको तोड़कर वहां पर पार्किंग बनाने का जो ऐलान किया है। लगातार मीडिया की खबरें आप तक पहुंच रही हैं। उसी पार्क में हम पहुंचे हैं। आज ऐलान किया है तमाम बहुजन समाज के संगठनों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का। आइए चलते हैं, सीधा मैं आपको लेकर चल रहा हूं। आज नवयुग मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जिन्होंने आह्वान किया है, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। अभी सभी लोगों से बात भी करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि गाज़ियाबाद प्रशासन नहीं चाहता है इस बहुजनों के पार्क को पार्क रहना, या जो हर वर्ष यहाँ पर बाबा साहब के जन्म दिवस पर जो पिछले लगभग 50 वर्षों से मेला लगता आ रहा है उसको रोकना, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में उस तरह की घटनाएं इस पार्क में देखने को मिली हैं। पिछले साल भी ये आवाज़ उठी थी कि इस पार्क को तोड़कर यहाँ पर जो पार्किंग है वो बनाई जानी चाहिए, लेकिन पिछली बार जब विरोध के तेवर तेज हुए तो उस आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन इस बार पुनः ये आवाज़ सुनने को मिली है। मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि इस पार्क को तोड़कर या इस पार्क की मिट्टी को खोदकर इस पार्क में पार्किंग बनाया जाएगा। मैं सीधा लेकर चलूँगा आपको बाबा साहब की प्रतिमा की तरफ। ये वो प्रतिमा है जिसके लगभग 3 साल पहले इसके खंडित होने की खबर मिली थी, और रातों रात बहुजनों की ताकत के सामने प्रशासन को इस प्रतिमा को बदलना पड़ा था। अब आप सोचिए, एक प्रतिमा के खंडित होने की सूचना पर गाज़ियाबाद में बवंडर मचा था, तो इस डॉक्टर अंबेडकर पार्क के परिवर्तित होने पर या इस पार्क को तोड़कर अगर प्रशासन ये चाह रहा है कि यहाँ पर वो कामयाब हो जाएगा पार्किंग बनाने में, तो शायद ये प्रशासन की गलती है। हो सकता है कि वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है वो कोरोना काल के पीछे बड़े बड़े षड्यंत्र उनके रहे हैं, लेकिन बहुजन शायद अब इस मामले में जाग चुका है। आइए सीधा लेकर चल रहा हूँ मैं आपको आनंद चंद्रेश की तरफ, जो डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति पिछले लगभग 40 वर्षों से यहाँ पर जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता आया है। चंद्रेश, किस तरह की सूचना है? भैया सूचना नहीं है पूरी तरीके। आपने आह्वान किया ना? हाँ, मैंने आह्वान किया। मैंने इसलिए किया है यह आह्वान कि नगर निगम द्वारा पिछले कई महीनों से ये अटकलें चल रही हैं कि पार्क के विकास के लिए हम पैसा पास कर रहे हैं, करोड़ों रुपए पास कर रहे हैं। अभी हमें कल अखबार के माध्यम से संज्ञान में आया, उससे पहले मुझे पता चल रहा था अंदर गुप्त सूत्रों से कि ये 45 करोड़ रुपए करीब पास किए, और इस पार्क को पूरा खोद के जेसीबी चला के खोखला करके इसमें 3 मंजिल 4 मंजिल नीचे से लेके आएंगे और मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे और पार्क को कर देंगे समाप्त। ऊपर से थोड़ी बहुत घास वास लगा के पार्क दिखाएंगे। मतलब कि ये मंच खत्म, बाबा साहब की मूर्ति खत्म, ये पार्क ही नष्ट हो जाएगा शहर के अंदर से। अभी कुछ वर्ष पहले भी यहाँ पर जो इतवार बाजार का जो बाजार चलता था उसको भी कुछ दिन पहले ट्यूबवेल लगा रहे थे बीच में ट्यूबवेल लगा के इन्होंने पिछले साल 2 साल पहले बदतमीजी करी। मंच के सामने ट्यूबवेल लगा रहे थे पूरे पार्क को नष्ट करने की, तब समझाया। और इसमें पूरा हाथ क्षेत्रीय पार्षद राजीव शर्मा का है, वो इस तरीके की बातें करता रहता है। इस बारे में बात हुई है उनसे, मेरी पहले बात हो चुकी। कह रहे नहीं हम तो विकास कार्य करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कैसे नहीं है? अखबार में तुम्हारा महानगर आयुक्त स्टेटमेंट दे रहा है, दैनिक जागरण जैसे अखबार में आया है सम्मानित में, और उसके बाद आप झूठ बोल रहे हैं। इतने झूठे लोग, झूठी सरकार, झूठे वादे। सिर्फ बाबा साहब से दिक्कत है। ये बराबर में इतना बड़ा 2000 गज से ज़्यादा, 2 बीघे से ज़्यादा का प्लॉट पड़ा खाली, बिका हुआ है। अरे इसे ले लो, इसमें बनाओ, तुम पार्किंग बनाओ, 4 मंजिल बनाओ, 6 मंजिल बनाओ। पीछे पुरानी नवयुग मार्केट जो असली नवयुग मार्केट कहलाती है, वहाँ खुद राजीव शर्मा ने अवैध कब्जा करके पार्किंग की जगह घेर के अपना कार्यालय बनाया हुआ है। अभी पार्किंग की समस्या मैं भी गाज़ियाबाद से देखिए, इस समय बज रहे हैं लगभग 10:30-11। कहाँ पे भैया पार्किंग की समस्या है? बाजार खुला हुआ है, बताइए कहाँ? पूरा खुला स्पेस है। आपने फैंसी लाइटें लगा के बेंचें डाल के पार्किंग की जगह तो कर दी वैसे खत्म। ठीक है जी, पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, उनकी मूर्तियाँ लगा देते हैं, वो सारी जगह घेर लेते हैं पार्किंग की। दिखाई देता तुम्हें ये पार्क, किसको खत्म कर दे? ऐसे नहीं होने देंगे। पूरा समाज खड़ा है यहाँ पे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के सभी सदस्य खड़े हैं, और ये जो बार ये इस तरीके के चोट और हमले हम पे कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कैसे भी। अभी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, महानगर आयुक्त को दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले भी ज्ञापन दिया था आप लोगों ने? हमने कल भी ज्ञापन दिया था। क्या संज्ञान रहा उसका? कल ज्ञापन दिया, उन्होंने तो मार्क करके यहाँ भेज दिया। तो ये ज्ञापन को तो हवा में उड़ाएंगे, इसीलिए ये सिर्फ ज्ञापन नहीं है, ये भी महसूस करा रहे हैं कि समाज सोया हुआ नहीं है, समाज टूटा नहीं है, कमजोर नहीं है। अभी क्या रणनीति है? आगे पैदल मार्च करेंगे? हम यहाँ से पैदल मार्च करते हुए जाएंगे, डीएम ऑफिस तक जाएंगे, नगर आयुक्त को देते हुए डीएम ऑफिस तक जाएंगे, वहाँ से फिर लौट के यहाँ आएंगे और सांकेतिक रूप से आज 1 दिन का धरना करेंगे इस पार्क में, इस पार्क के विकास के लिए। आप देखेंगे मुख्य बोर्ड टूटा पड़ा है, महीने भर से ज़्यादा हो गया, रोज़ कहा जा रहा है इसे ठीक नहीं करा रहे। पार्क का विकास कराइए, पार्क को नष्ट न करिए।
उसके लिए 1 दिन का सांकेतिक धरना देंगे और अगर ये नहीं मानते तो ये अनिश्चितकालीन तक भी जा सकता है। तो ये थे आनंद चंद्रे, जिन्होंने खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये बताया है कि इस पार्क के साथ अगर किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने की गाजियाबाद प्रशासन या गाजियाबाद जिलाधिकारी की तरफ से आदेश या गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से कोई ऐसे आदेश आए हैं तो बहुजन समाज इसका पुरजोर शब्दों में विरोध कर रहा है और आज का ये सांकेतिक धरना यहाँ से जिलाधिकारी आवास तक जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी तो सिर्फ 10 बजे का समय हुआ है और लोगों से आह्वान किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके बावजूद यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी आधे घंटे बाद इस गाजियाबाद के अंदर बहुजनों की संख्या लाखों में संख्या पहुँचने वाली है। तो जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, चाहे वो गाजियाबाद के डीएम हो, गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारी हों, जहाँ तक ये वीडियो जा रही है वो कम से कम इस मामले को संज्ञान लें। हमारे साथ कालूराम जी हैं, हमारे सामाजिक संगठन के लक्ष्मण सिंह जी हैं। लक्ष्मण जी, बताइए क्या मामला आपको नजर आता है? देखिए, ये दलित विरोधी सरकार है और जानबूझकर ये इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं हमारे समाज के प्रति। हमारे बाबा साहब की जो हर जगह तो स्टैचू तोड़ी जा रही है जब से ये सरकार आई है और हर तरह से वो कर रहे हैं। ये बताइए, ये तुम्हारा ये था वो उर्वशी सिनेमा जीडीए के बिल्कुल उसके जीडीए की जो नगर निगम की वो है उसके सामने ही है ये। अरे उसको क्यों नहीं बना लेते हैं? और ये 70-80 वर्ष पुरानी है ये हमारी धरोहर और ये तो यही करते हैं। इससे पहले इसमें जो संडे को बाजार लगता था और सभी जाति धर्म के लोग उसमें कार्य करते थे, जानबूझ के उन्होंने, जबकि हाई कोर्ट तक से स्टे आ गया उसके बावजूद भी उन्होंने उनको लगने नहीं दिया। और आप देखिए, आप अंबेडकर पार्क के चारों तरफ इनकी पार्किंग में किसकी गाड़ियां खड़ी हैं? सब इनकी तो गाड़ियां खड़ी हैं। बताइए कौन हमारे जो समाज के पार्क वाले वो कहाँ यहाँ आके बैठते हैं, वो करते इतना ही है। लेकिन इनकी सोच गलत है और ये होने नहीं देंगे। और ये समझ ले, ये सरकार ये पढ़ा लिखा बाबा साहब का अन्यायी है और ये जो है नहीं मानेंगे तो हम वहां तक पहुंचेंगे जहां तक ये सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमें छेड़ो मत और इसको जो है इस व्यवस्था को वापस ले लो, अन्यथा तो आपको ये करने नहीं देंगे हम। इसी के साथ मैं तो ये कहता हूं, समाज जो है जागरूक है और अभी तो ये चंद लोग हैं, पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे और जब क्या होगा? क्या यही चाहते हो कि हम हमेशा आपस में लड़ाई करते रहे हैं और यही काम रह गया है और कुछ काम नहीं है इसके अलावा? बताइए हैं? अरे हम तो किसी को छेड़ते नहीं है और हमें ही खामोखा में छेड़ते हैं हर तरह से। जहां देखो हम बाबा साहब की से जोड़ते हैं और संविधान की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, समझे? और ताकत तो आ जाओ सामने। ये तो इतने कमजोर हैं कि आपने देखा होगा शेर जो है वो चुपके से बैठा रहता है और वो वार जब करता है एकदम से वार करता है, लेकिन सामने करे ना बार। ये राजीव शर्मा नंबर 1 का वो है, मैंने एक बार कहा था, इन्होंने यहाँ उनकी मूर्ति लगवाई थी यहाँ सामने, तो मैंने कहा सुनो, अरे उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के उसमें जनरल डायर को जाके मारा था गोली से। अरे इसकी क्यों नहीं स्टैचू लगाई आपने? हैं तुमने? चलो ये इनकी सबकी लगाई है, उसकी भी तो लगा दी क्योंकि वो दलित था। इनके अंदर दलित विरोधी ये सरकार है और ये सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है। ये प्रकरण जो है मनुवादी व्यवस्था का एक घटना है, लेकिन मैं नौजवान साथियों से और आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप चिंता ना करो, अभी समाज जाग चुका है और यदि शासन प्रशासन का कोई भी नेता, कोई भी अफसर अधिकारी इस पूजनीय डॉक्टर अम्बेडकर पार्क की तरफ यदि आता है तो मैं उनको समाज की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी पत्नियाँ विधवा होकर के रहेंगी, कोई बचा नहीं सकता। 100% विधवा होंगी, खून खराबा होकर रहेगा। और एक बात और बता दूं कि हम मरने के लिए तैयार नहीं है, हम मारेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए साथियों, ये लड़ाई लंबी है क्योंकि ये इस देश का सबसे कमबख्त और दलित विरोधी मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में ये पारित हो चुका है और 101% हम लोग आखिरी ईंट तक हम संघर्ष करेंगे और
कोई संसार की ताकत नहीं कि जो इस डॉक्टर अम्बेडकर पवित्र भूमि पर किसी असामाजिक तत्व की गंदी नज़र भी पड़ सके। आप निश्चित रहो, 100% हम जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हमारी वीडियो